माय नेम इज़ अनुभूति और आज हम जाने वाले हैं रामलीला देखने। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी ऑल प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम पहुंच गए टुई हिलाते हिलाते रामलीला देखने और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रामलीला देखने के लिए। पता नहीं अभी वहाँ पे क्या चल रहा होगा। चलो चलते हैं, चलो चलो टुई हिला के रामलीला देखने अच्छा, सारे कर्मचारी अपना अपना ब्यौरा सुनाए। महाराज, उम्र आराम से जनता की बसर होती है, दीन दुखियों की बड़े सुख में गुजर होती है, कर्म शुभ हो। फ्रेंड्स, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। मुनिया गमने सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाज हियरा। राजा दशरथ कहाँ हो? ऋषिराज, सीधे राज्यसभा में। सब खैरियत तो है? ऋषिराज के श्री चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। बतलाइए महाराज, यदि सेवक के लिए कोई सेवा थी तो खाली संदेश भेज देते, मैं स्वयं चला जाता और आपकी पूरी सेवा करता। राजा सृष्टि के पालक हैं, बंधा है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका ये हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है, इसलिए मोह का प्राकंपन और निश्चल होता है। फिर वही बकवास, फिर वही कायरता। राजन, क्या सूर्य वंश की रीति इसी प्रकार निभाते हो? क्या ममता और मोह में फंसकर ही संसार में यश पाना चाहते हो? क्या महाराज दिलीप के गौरव और भागीरथ की मर्यादा का यही पालन है? क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघु के यश का यही उदाहरण है? बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? ऋषिराज, और ठहरिए। राजा मोह के बस होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजन, ये समय मोह लाए बहुभात सिखाए। आओ बेटा, लीजिए ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। ऋषिराज, तुम्हें अर्पण है मेरी जो उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने सकल इनकी दिखाई है।
लिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इसकी ध्यान भी रखना। कन्या के योग्य हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह जंभासुर से कर दिया और कालांतर में उसके मारीच नाम का पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच समेत मुनि को मारने दौड़ी। तब मुनि ने श्राप दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय से यह पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। ऋषिराज, सत्य है, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह हत्यारिन पत्थर बरसाती और घोर शब्द करती हुई चली आ रही है। पहले उसे ठिकाने लगाओ। मोमेंट पे मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि ताड़का ने मेरे पापा को पकड़ लिया था। परंतु गुरुदेव, स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं राम, जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसके मारने में दोष नहीं बल्कि बढ़ाई है। तो फिर चिंता क्या है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि ढाई। तुम्हारी आँखों में
मुनिराज, ये कौन सा स्थान है? बेटा, ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यही ताड़का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके कारण ऋषि समाज बड़ा दुख सहता है। इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का मुनिराज, ये कौन सा स्थान है? बेटा, ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यही ताड़का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके कारण ऋषि समाज बड़ा दुख सहता है। इसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का कन्या के योग्य हो जाने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह जंभासुर से कर दिया और कालांतर में उसके मारीच नाम का पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि ने सुकेतु यक्ष के किसी दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर यह दुष्ट ताड़का अपने पुत्र मारीच समेत मुनि को मारने दौड़ी। तब मुनि ने श्राप दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय से यह पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। ऋषिराज, सत्य है, ऋषियों को सताने का ऐसा ही फल होता है। अच्छा, अब सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह हत्यारिन पत्थर बरसाती और घोर शब्द करती हुई चली आ रही है। पहले उसे ठिकाने लगाओ।
परंतु गुरुदेव, स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं राम, जो स्त्री गौ, ब्राह्मण और संतों के लिए दुखदाई है, उसके मारने में दोष नहीं बल्कि बढ़ाई है। तो फिर चिंता क्या है? उसे आने दीजिए और अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। जात मुनि दीन दिखाई, सुनी तार का क्रोध करि ढाई। वही ठहर मुर्दार, यदि आगे पग बढ़ाया तो जान ले तेरा काल आया। अरे मूर्खो, तुम तो मेरा आहार हो। आज तुम्हें भोजन बनाऊंगी और अपनी प्रचंड सुधा मिटाऊंगी। बस मिटा चुकी, अब परलोक गमन के लिए तैयार हो जा। खा जाऊंगी, रक्त चबा जाऊंगी, खा जाऊंगी। खा जाऊंगी। अब हमारे आश्रम में चलो, वहाँ तुम्हारे जलपन का कुछ प्रबंध करेंगे। चलिए गुरुदेव। रात हो बोले रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि 1 घंटे से हम यहीं पर हैं। तो चलो चलते हैं घर, स्कूटी पे बैठ जाते हैं। चलो। अरे पापा कहाँ भागे जा रहे हो स्कूटी लेके? हम स्कूटी पे बैठ गए हैं और हम अब लेने वाले हैं कुछ ख़ास चीज़। वो ख़ास चीज़ है आइसक्रीम। तो हम आइसक्रीम लेके घर चलते हैं। अनुभव देख, हम आइसक्रीम लाए हैं तेरे लिए। चाहिए तुझे आइसक्रीम? चलो गेट खोल देते हैं पापा के लिए। गेट खोल दिया है। अब चलो चलते हैं अंदर।
चलो चलो टीवी हिला के घर में चलो। अब मम्मी सबको आइसक्रीम दे रही हैं। फ्रेंड्स तो ये आइसक्रीम अब हम खा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया। बाय।